जिसके पहले आपने बीमी सूत्र और उसको कैसे लिखते हैं, बीमी फार्मूले को ये बता चुके हैं। अब आपको जानना है यूज ऑफ डायमेंशनल फार्मूला। बीमी सूत्र का उपयोग क्या है। वास्तव में बहुत इम्पोर्टेंट आर्ट के लिए ही है कि हम डायमेंशनल फार्मूले का उपयोग कैसे करेंगे। तो इसमें सबसे पहला यूज जो आता है वो किसी भी भौतिक राशि के सूत्र की सत्यता की जांच करना, यानी टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फार्मूला। तो कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है, भौतिक राशि है, उसका फार्मूला दिया है तो हम डायमेंशनली वो सही है कि गलत है इसको हम चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सपोज करिए कि आपको एक फार्मूला दिया हुआ है कि वृत्तीय गति करते हुए कण पर लगने वाला अभिकेंद्र बल F इक्वल mv²/r। इसके सत्यता की जांच कीजिए। दिस इज द क्वेश्चन। तो कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो इक्वेशन दिया है उसको आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेंगे और दोनों पक्षों की बीमा लिखिए। लेफ्ट साइड की बीमा और राइट साइड की बीमा। तो लेफ्ट में फोर्स है तो लेफ्ट साइड की बीमा ml/2t-2 आएगा। फोर्स की बीमा आप पढ़ चुके हैं। राइट साइड में चलिए, राइट साइड की बीमा इधर, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट साइड की बीमा लिखिए। तो राइट हैंड साइड के लिए की बीमा अगर आप लिखते हैं तो फार्मूला है mv²/r। m मास है, कैपिटल M, v वेलोसिटी है, तो l t-1 होता है, आप पहले से जानते हैं। इस पर स्क्वायर है, 2 पावर है तो पूरे पर 2 पावर हो जाएगा। r रेडियस है, त्रिज्या, इसको मीटर में मेजर करते हैं तो l हो जाएगा। अब राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हुए आगे बढ़िए। m l² t-2 हो जाएगा अपान l। एक l कैंसिल हो जाएगा और m बचेगा, l बचेगा, t-2 होगा। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड की बीमा ml/t-2 आया है, यहाँ राइट हैंड साइड की बीमा ml/t-2 आया है। सिंस लेफ्ट हैंड डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिल गया डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, इट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज ट्रू। इसका मतलब दिया गया इक्वेशन जो है सही है। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल 2। तो इस पूरे प्रोसेस में करना क्या है कि कोई भी इक्वेशन आपको दिया हो तो उसके लेफ्ट साइड का डायमेंशनल फार्मूला लिखिए और राइट साइड के डायमेंशनल फार्मूले को लेकर सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर लेफ्ट और राइट दोनों साइड की बीमाएं अगर इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया जो इक्वेशन या फार्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है। एक एग्जाम्पल लेते हैं और सरल लोलक का सपोज करते हैं, सरल लोलक का आवर्तकाल
टी इक्वल 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी होता है। कहेगा इसके सत्यता की जांच करें। तो कैसे आप चेक करेंगे? फिर वही सिस्टम आप अपनाएंगे तरीका। फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला लिख लीजिए, टी इक्वल 2 पाई रूट एल बाई जी। अब डायमेंशन लेफ्ट का भी और डायमेंशन राइट का लिखिए। तो डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट में कैपिटल टी, टी इज द टाइम, टी टाइम है तो टाइम की बीमा को कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो लेफ्ट साइड की बीमा तो टी ही रह गया। राइट साइड की बीमा डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड अगर आप लिखते हैं तो 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी है। 2 पाई कांस्टेंट क्वांटिटी है, इट हैज़ नो डायमेंशन, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो रूट एल बाई जी बचा और रूट यल की बीमा, यल लेंथ है तो मीटर एल से डिनोट करते हैं। जी गुरुत्वीय त्वरण है तो एल टी पर माइनस 2 इसका डायमेंशन होता है। सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करते हैं तो एक यल एक यल से कैंसिल हो गया। टी निगेटिव है, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर, और रूट में टी स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कैपिटल टी हो जाएगा। अब जरा देखिए, लेफ्ट साइड की बीमा कैपिटल टी, राइट साइड की बीमा भी कैपिटल टी हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड यानी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल मिला डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। इट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज ट्रू, फिर सही हो गया। यानी हम इस तरह से चेक कर लिए कि जो दिया गया इक्वेशन वो सही है। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हो सकता है कि गलत हो जाए, तो एक गलत का भी एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, मान लीजिए कि दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F इक्वल कैपिटल जी m1 m2 बाई r। इसके सत्यता की जांच करें। तो कैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे? तो लेफ्ट साइड और राइट साइड की बीमा लिखेंगे। तो डायमेंशन ऑफ F फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन ml t माइनस 2, ये याद रहना चाहिए। अब डायमेंशन ऑफ राइट साइड का लिखेंगे। तो डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड यानी कैपिटल जी m1 m2 अपॉन r। कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, जिसके लिए होता है m -1 L -3 t पर 2। m1 मास है kg,
m2 ये भी kg, तो kg को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। और डिनोमिनेटर में r का है, रेडियस है, तो रेडियस का कैपिटल L हो जाएगा, मीटर में मेजर करते हैं। ठीक, तो इस तरीके से अगर इसको आप सिंप्लीफाई करें तो L -4 हो जाएगा, M एक ठो M कैंसिल हो जाएगा इससे, तो बच जाएगा कैपिटल M। एक L तो L पर -4 हो जाएगा। एक L कैंसिल, 2 हो गया, और t पर -2 है यहाँ पर, तो t पर 2 है तो 2 हो गया। तो एक m तो कैंसिल हो गया, एक m बच गया। L पर +3 है तो एक L कैंसिल हो गया, तो L पर 2 हो गया, t पर 2 हो गया। इस तरह से राइट हैंड साइड का जो डायमेंशन आपको मिला ML2 t-2। अब दोनों को अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। यहाँ पर दोनों साइड की डायमेंशन सेम नहीं आ रहा है। वहाँ पर डायमेंशन जो आया है ML t-2 आया है, और राइट साइड को हमने सिंप्लीफाई किया तो ML2 t-2 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो अगर इक्वल नहीं आया, this means the given equation is not true। तो हम इस तरह से चेक कर लिए कि ये इक्वेशन सही नहीं है। और आप एक्चुअल में सही में जानते हैं कि सही फार्मूला जो होता है F इक्वल होता है कितने के, Gm1 m2/r² होता है। तो अगर यहाँ पर r² होता तो ये इक्वेशन सही हो जाता। तो अब फाइनली प्रोसेस के वक्त किसी भी इक्वेशन की सत्यता की जांच करनी हो तो आपको क्या करना है कि आपको ये करना है कि दोनों पक्षों की बीमा यानी सत्यता की जांच करने के लिए दोनों पक्षों की बीमा चेक करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड साइड की बीमा राइट हैंड साइड की बीमा के इक्वल हो जाती है तो दिया गया इक्वेशन सत्य होता है। इस तरीके से हम सत्यता की जांच कर सकते हैं और ये पहला उपयोग है जो डायमेंशनल फार्मूले का है। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट उपयोग है इसका वो अब आता है आपका सेकंड, यानी वो एक पद्धति से यानी किसी नेक्स्ट उपयोग किसी भौतिक राशि को एक पद्धति सिस्टम से दूसरे पद्धति में परिवर्तित करना, ये आपका नेक्स्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है। अब कैसे इसको चेंज करते हैं तो ये आप पहले से जानते हैं, जो कि आप बता चुके हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी P को दो पार्ट में लिखा जाता है, पहले से बता चुके। एक उसका न्यूमेरिकल वैल्यू
और एक उसका यूनिट। P भौतिक राशि है, N न्यूमेरिकल वैल्यू, U इसका यूनिट है। अब मान लीजिए कि पहले पद्धति में यानी कि फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट में संख्यात्मक मान N1 तथा मात्रक U1 है। अब दूसरी पद्धति में उसका संख्यात्मक मान N2 और मात्रक U2 है। तो आप रिलेशन जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी का एक पद्धति में न्यूमेरिकल वैल्यू N1 और उसका मात्रक का गुणनफल, दूसरे पद्धति में उसकी संख्यात्मक वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू और उसके यूनिट दोनों के गुणनफल के इक्वल होता है। यानी N1 U1 इक्वल होता है N2 U2 के। कैसे होता है तो आपको बता चुके हैं कि जैसे 1 kg इक्वल आप लिखते हैं 1000 ग्राम, तो यहाँ संख्यात्मक मान है, MKS में नापा गया है ये CGS में। तो MKS में 1 kg है न्यूमेरिकल वैल्यू, kg उसका मात्रक है, तो ये N1 है U1 है। इसी तरह से 1000 उसका संख्यात्मक मान है, ग्राम उसका मात्रक है, तो CGS में ये N2 हो गया, ये U2 हो गया। तो N1 U1 इक्वल N2 U2। तो इस तरह से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, N1 U1 इक्वल N2 U2। तो N2 की वैल्यू यानी दूसरे पद्धति में हमको संख्यात्मक मान निकालना है, चेंज करना है एक पद्धति से दूसरे पद्धति में, तो N2 इक्वल हम लिखेंगे, पक्षांतर कर दें इधर, ट्रांसपोज करिए, तो N1 ब्रैकेट में U1 अपॉन U2 हो जाएगा। इस फार्मूले का हम उपयोग किसी भी भौतिक राशि के मान को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। डायमेंशन के रूप में अब इसका उपयोग कैसे करेंगे इस फार्मूले को, तो इसके लिए हम आपको बताते हैं। अब कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आपको बीमा याद होना चाहिए। अब किसी भी भौतिक राशि की बीमा जब तक याद नहीं होगा तब तक आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि पहले सिस्टम में उसका डायमेंशनल फार्मूला, पहले पद्धति में डायमेंशनल फार्मूला M पर A, L पर B, T पर C, MLT, ये जनरल में लिखा गया है, जनरल इक्वेशन है M पावर A, L पावर B, T पावर C। और फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है तो ये M से डिनोट कर दे रहे हैं, सफिक्स लगा दे रहे हैं। इसी तरह से सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर उसको M2 से डिनोट करें, L2 से डिनोट करें, T2 से डिनोट करें, तो इसको लिखेंगे M2A, L2B, T2C। एक ही फिजिकल क्वांटिटी इसलिए M, L, T के पावर चेंज नहीं होंगे, केवल इसका संकेत चेंज होगा, M1, L1, T1, M2, L2, T2। तो ये आपका U1 का काम करेगा, ये U2 का। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर आप इसका यूज करें तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट N2 इक्वल होता है N1 ब्रैकेट में U1 बाई U2। तो N2 इक्वल हो जाएगा N1, U1 की वैल्यू M1, L1, T1, A, B, C, और U2 की वैल्यू M2, L2, T2। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो N1 की वैल्यू, M1 को एक साथ कर दिए तो M1 बाई M2 पावर
A, L1 by L2 dimension B and T1 by T2 डायमेंशन C। इस तरह से ये जो फार्मूला है ये एक्चुअल फार्मूला है जो हम किसी भी एक पद्धति के से दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं भौतिक राशि के मान को। अब ये आपको ध्यान रखना है जो डिनोमिनेटर में आया है डायमेंशन वो जिस फिजिकल क्वांटिटी में आपको चेंज करना है वो रहेगा। यानी कि सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो सीजीएस डिनोमिनेटर हर में रहेगा, एमकेएस में कन्वर्ट करना है तो डिनोमिनेटर वाले एमकेएस में रहेंगे। तो जिस सिस्टम ऑफ यूनिट में आपको बदलना है डिनोमिनेटर जो है उसी सिस्टम में रहेगा। अब एक एग्जांपल लेकर के सॉल्व करते हैं और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करें। न्यूटन फोर्स का मात्रक होता है, डाइन भी फोर्स का मात्रक होता है। न्यूटन जो होता है एमकेएस सिस्टम होता है, डाइन जो होता है वो सीजीएस सिस्टम होता है। यानी आपको एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। और कितना न्यूटन दिया है? 1। तो ये फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है जो एमकेएस में दिया है। और डाइन में कन्वर्ट करना है जो कि सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो एमकेएस से सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे आप सिंप्लीफाई करेंगे इस चीज़ को? तो पहले जो गिवन क्वांटिटी है उसको पहचानना है और उसके लिए डायमेंशनल फार्मूला आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है गिवन क्वांटिटी जो है, गिवन क्वांटिटी इज फोर्स। फोर्स है। अब फोर्स के लिए आपको डायमेंशनल फार्मूला आना चाहिए कि क्या उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स F अब याद होना चाहिए ml T-2 होता है। अब ml T-2 होता है तो इसके लिए अब आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि N2 इक्वल होता है N1 M1 बाई M2 L1 बाई L2 T1 बाई T2 पावर A B C। अब इसमें सबकी वैल्यू रखनी है। तो अब यहाँ अगर आप देखें तो दिया है 1 न्यूटन, तो 1 जो है 1 हो जाएगा। तो N2 की वैल्यू 1 न्यूटन दिया, अगर 2 न्यूटन दिया होता तो यहाँ पर 2 रखा जाता, N1 की वैल्यू 2 रखी जाती। तो N2 की जो वैल्यू है N1 तो 1 M1 बाई M2 पावर कितना रखेंगे? तो फोर्स के डायमेंशन के फार्मूले में M का पावर 1 था तो 1 हो गया। L1 बाई L2 L का पावर कितना था? तो 2 हो गया। और T1 बाई T2 -2 हो गया। N1 की वैल्यू 1 हो गई। जो न्यूमरेटर वाले हैं M1 L1 T1 वो MKS वाले हैं और M2 L2 T2 CGS वाले हैं, क्योंकि CGS डाइन में कन्वर्ट करना है, CGS में कन्वर्ट करना है। तो M का मतलब kg हो गया, ICM का मतलब CGS। तो CGS में द्रव्यमान को ग्राम में मेजर करते हैं तो kg अपन ग्राम हो जाएगा। पावर 1 है तो 1 हो गया। L लेंथ है तो ऊपर वाला सब MKS है तो लेंथ का मीटर। डिनोमिनेटर में L2 CGS में कन्वर्ट करना है तो इसको हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं तो सेंटी हो जाएगा।
पावर 2 है तो 2 लग जाएगा। टाइम, तो एमकेएस सिस्टम में टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। टाइम सीजीएस T2 सीजीएस में है तो सीजीएस में भी सेकंड में ही मेजर करते हैं टाइम को, तो -2 हो गया पावर। अब इसको एक ही मात्रक में कन्वर्ट कर लें। ये भी केजी है, ये ग्राम है, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप जानते हैं कि 1000 ग्राम होता है, डिनोमिनेटर में ग्राम हो गया। यहाँ मीटर है तो मीटर को सेंटी में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। डिनोमिनेटर में सेंटी है तो सेंटी रह जाएगा। पावर 2 है तो 2 हो गया। सेकंड से कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और पावर तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटी से सेंटी कैंसिल, तो केवल अब न्यूमेरिकल चीज़ें रह जाएंगी। तो 1 है तो 1, 1000 है तो 1000, यहाँ 100 बचा है तो 100। अब पावर कितना है 2, यहाँ पर 2, सॉरी ये जो फोर्स के डायमेंशनल फार्मूला में 2 नहीं होता है, mL/T-2 होता है, ठीक, mL/T-2। तो 1 यहाँ हो गया, 1000 ये हो गया, 100 ये हो गया। अब 1 पर पावर 2 है तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही हो जाएगा। तो सिंप्लीफाई करने पर आएगा 10 पर पावर 5। तो हमको सीजीएस सिस्टम में मिल गया कि उसकी वैल्यू कितनी होगी 10 टू पावर 5 के। इट मीन्स कि 1 न्यूटन इक्वल हो जाएगा 10 टू पावर 5 डाइन के। तो 1 न्यूटन एमकेएस है, यहाँ पर डाइन सीजीएस है, तो न्यूटन से डाइन में कन्वर्ट हो गया, यानी एमकेएस से सीजीएस में, और क्या वैल्यू आ गई 10 टू पावर 5 आ गई। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो कैसे सॉल्व किया गया फिर समझिए। 1 न्यूटन को डाइन में बदलने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिए गए फिजिकल क्वांटिटी को पहचानना है और उसका आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है। तो यहाँ पर फोर्स है, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mL/T-2 होता है। अब फार्मूला होता है N2 N1 ये होता है। अब इसमें इनकी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है। वैल्यू अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 मीटर का केजी, ये ग्राम, पावर 1 है तो 1, L1 L2 तो ये मीटर हो गया, ये सेंटीमीटर हो गया, ये सेकंड में एमकेएस, सेकंड में एमकेएस, पावर 2 है। यहाँ केजी है, यहाँ ग्राम है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए तो 1000 हो गया। यहाँ मीटर को सेंटी में बदल दीजिए 100 हो जाएगा। ग्राम से ग्राम, सेंटी सेंटी कैंसिल होगा, 1000 इंटू 100, और 1000 100 का मल्टीप्लाई हुआ 10 पर 5 हो गया। इट मीन्स 1 न्यूटन इक्वल होगा 10 टू पावर 5 डाइन के। एक और एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं। एग्जाम्पल 2, एमकेएस में एनर्जी को जूल में तथा सीजीएस में अर्ग व्यक्त करते हैं। 1 जूल में कितना अर्ग होता है? दिस इज द क्वेश्चन। तो हाउ टू सॉल्व इट? तो यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है। कह रहा है कि एमकेएस में एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं और सीजीएस में अर्ग में। तो कह रहा है कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है? जूल मीन्स ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज एनर्जी। और ऊर्जा का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए
बीमी सूत्र डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एनर्जी ml2T-2। अब जो फार्मूला आपको बताया गया एक पद्धति से दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए, तो अब फार्मूला लिखिए N2 इक्वल N1 M1 बाई M2 पावर, यहाँ M पर 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा। L1 बाई L2 लिखेंगे, यहाँ पावर 2 है तो 2 कर देंगे, T है तो T1 बाई T2 कर देंगे और पावर -2 है तो -2 हो जाएगा। तो N2 दूसरे पद्धति में उसका मान है, यानी CGS में ये MKS वाला मान है। तो MKS वाली वैल्यू यहाँ पर दिया है 1 जूल, तो 1 MKS वाला वैल्यू है तो N1 की जगह पर 1 रहेगा। न्यूमरेटर वाले सब MKS में दिया है तो MKS वाले होंगे और नीचे वाले CGS। तो मीटर, लंबाई, ये समय है। तो मीटर, m मास, तो मास को kg में मेजर करेंगे और ये ग्राम में मेजर करेंगे। L1 लेंथ के लिए तो MKS में ऊपर वाला MKS है तो मीटर हो गया, डिनोमिनेटर वाला लेंथ सेंटी हो गया, पावर 2 है तो 2 लग गया। टाइम MKS हो चाहे CGS दोनों में सेकंड रहता है तो ये सेकंड, ये भी सेकंड। सेम फोर्स वाले की तरह आपको करना है 1 इंटू, अब kg को ग्राम में कन्वर्ट, एक ही यूनिट होना चाहिए तो 1 kg में 1000 ग्राम हो गया आपका अपॉन ग्राम। मीटर 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, पावर 2 है तो 2 हो गया। सेकंड कैंसिल होके 1 हो जाएगा, पावर -2 हो गया। अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटी कैंसिल, यहाँ पर 1000 बचा, यहाँ 10 पावर 2 है तो अरे 100, तो 100 पर पावर 2 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 पर पावर -2 है तो कुछ भी पावर हो 1 पर तो 1 ही होगा। तो 1000 यहाँ पर 4 0 और मल्टीप्लाई हो 4 और 3 7 0 है तो 10 पर 7 हो जाएगा। तो फाइनली आपको वैल्यू मिलेगा 10⁻7। इट मीन्स 1 जूल इक्वल 10⁻7 आर्क। तो 1 जूल 10⁻7 आर्क के इक्वल होता है। इस तरह से आप एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो और भी सारे एग्जाम्पल आपको नेक्स्ट वीडियो में